हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठ मुखर्जी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एवरी वीक वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं क्लास लूँगी। ये आज हमारा तीसरी क्लास है वेस्टर्न एथिक्स का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पहले क्लास में हमने तो जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है, हाँ, सिलेबस का जो ओरिजिनल टॉपिक है, जैसे कि गुड हो गया, फिर राइट हो गया, जस्टिस हो गया, ड्यूटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ये सारा हो गया था। ठीक है, तो कार्डिनल वर्चू, फिर बाकी जो टॉपिक है वो टॉपिक पे मैं जाऊंगी। उससे पहले एक कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस पे रिटन नहीं है। ठीक है, सिलेबस पे बिल्कुल ही रिटन नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू नो दैट पोर्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एथिक्स। ठीक है, तो क्या है वो कंसेप्ट? मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शंस। तो ये चीज क्या है? मॉरल मतलब हमें पता है जो चीज हम मॉरली कर रहे हैं, या फिर वी कुड से दैट एथिकली, जो काम हम एथिकली कर रहे हैं, दैट इज टर्म्स एट मॉरल एक्शन। ओके, एंड नॉन मॉरल एक्शन क्या होता है? नॉन मॉरल एक्शन मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हम एथिकली कर रहे हैं या अनएथिकली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मॉरल में क्या आएगा? सिर्फ एथिकली। यूजुअली मॉरल टर्म का क्या मतलब आ रहा है कि हम एथिक के हिसाब से या फिर नैतिकता को बरकरार करके कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो मॉरल एक्शंस है एंड जो नॉन मॉरल एक्शन है, इस दोनों एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ओके, सो क्या है मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शन? तो ये जो मॉरल एक्शन है, दिस इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन एथिकली एक्शन और एथिकली परफॉर्म्ड एक्शन और अनएथिकली परफॉर्म्ड एक्शन। तो यहाँ पे एथिक्स पे कोई भी एक्शन के बारे में ही हम बता रहे हैं, राइट? एथिक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम एथिकल है, नॉन एथिकल है, राइट है, रॉन्ग है, हमें यही बात कर रहे हैं, राइट? तो एक्शन के बिहाफ पे ही जज हो रहा है, तो हम एक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजुअली मॉरल मतलब हमें क्या समझ में आता है? जो चीज़ सही है, राइट? मॉरल हम नहीं बोलते कि आपका मॉरल क्या बोल रहा है, आपका अंतरात्मा क्या बोल रहा है। मॉरलिटी नहीं बोलते कि मॉरलिटी नहीं है आपके अंदर। तो ये जो चीज़ है, मॉरल का मतलब क्या है कि एथिकल, राइट? पर यहाँ पे एक सवाल होगा, फिर यहाँ पे अनएथिकल या फिर एथिकल परफॉर्म्ड एक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्यों ये चीज़ बोला जा रहा है? मॉरल के अंदर बस एथिकल एंड अनएथिकल परफॉर्म एक्शन क्यों बोला जा रहा है? अनएथिकल परफॉर्म एक्शन तो नॉन मॉरल एक्शन में होनी चाहिए ना, मॉरल एक्शन में क्यों हो रही है? देखो, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल एक्शन वही एक्शन होते हैं जहाँ पे हम कोई काम खुद के हिसाब से या फिर खुद के मर्जी के हिसाब से करते हैं, विच मीन्स इट इज कॉल्ड एज वॉलेंटरी एक्शन। मतलब नोबडी फोर्सेस अस टू डू दिस एक्शन। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये एक्शन परफॉर्म करो, नोबडी। ओके, सो मॉरल एक्शन हम उसी एक्शन को बोलते हैं जहाँ पे जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम वॉलेंटरी कर रहे हैं, मतलब खुद के हिसाब से या फिर खुद चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म करना। दैट्स वाई वी आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन। अगर हम खुद नहीं चाह रहे थे वो एक्शन परफॉर्म करना, तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं होता, वेदर इट इज अ गुड थिंग और वेदर इट इज अ बैड थिंग। ठीक है, गुड एक्शन भी हो सकते हैं, बैड एक्शन भी हो सकते हैं एज वेल एज ना। मान लो कि हम चाहते हैं किसी को हेल्प करना, तो वो जैसे गुड एक्शन है, या फिर हम चाह रहे थे कि किसी का मर्डर हो जाए या फिर उसका मर्डर कर दूं, सो दैट इज अ बैड एक्शन। तो इसमें भी हम चाह रहे हैं वॉलेंटरी एक्शन, राइट? जैसे बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे बोलते हैं कि मुझे फोर्स किया गया, तो किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी का मर्डर करने के लिए, या फिर आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हो कि आप पढ़ाई करो। जैसे हमें बोला जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला, ठीक है, एकदम ही मतलब कोई टाइम ही नहीं है उसके पास पढ़ने का, या फिर मान लो किसी ने बोला कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया था फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो ये सब जो चीज़ है
वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं हम वही करेंगे। मान लो हम पढ़ना अगर चाह रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, अगर हम नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई हमें फोर्स करके नहीं पढ़ा सकता है, वेदर इट इज आवर पेरेंट्स और टीचर और प्रोफेसर और कोई भी। ओके, सो दिस इज मॉरल एक्शन, जहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वॉलेंटरी एक्शन, के जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो हम खुद के इच्छा अनुसार कर रहे हैं, क्या हम चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म करना, दैट इज वॉलेंटरी एक्शन। एंड व्हाट अबाउट नॉन मॉरल एक्शन? नॉन मॉरल एक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी एक्शन। मान लो कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अचानक से करंट ऑफ हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो फिर क्या होगा, वीडियो ऑफ हो जाएगा या फिर आपको अंधेरा दिखेगा वीडियो पे, तो मैं वो कट कर दूंगी, एडिट करके कट कर सकती हूँ। पर अगर मान लो कि लाइव क्लास हो रहा है तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ है, तो उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। या फिर मान लो हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से किसी गाड़ी का हेडलाइट अचानक से हमारे आंखों पे आ गया, और क्या होता है, ऑब्वियसली इंटेंशनली हम नहीं करते पर ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, हम आंख बंद कर देते हैं। जैसे ही कोई चीज़ हमारे ऊपर आता है या फिर मान लो कि बहुत तूफान उठा है, ठीक है, तो वो जब चीज़ें हमारे आंखों में देखना कुछ घुस जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा आंख बंद हो जाता है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई भी चीज़ खुद के हिसाब से नहीं कर रहे, हम वॉलेंटरीली नहीं कर रहे, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, वो हो जा रहा है, ऑटोमेटिक एक्शन। इसको ऑटोमेटिक एक्शन भी हम बोल सकते हैं, दैट दिस ऑल एक्शंस आर ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक है। सो नॉन मोरल एक्शन क्या है, नॉन मोरल एक्शन वही एक्शन है जहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी। मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक से किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया, आप जानबूझ के अगर कर रहे हो, मान लो आप जानबूझ के ये करना चाहते थे एक्सीडेंट, दैट इज नॉट काउंटेड एज एन नॉन वॉलेंटरी एक्शन। पर अगर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं चाहते थे किसी को हार्म करना या फिर हर्ट करना, पर हो गया, राइट, हो सकता है, तो अगर जानबूझ के नहीं किया पर एक्सीडेंटली आपका किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपसे किसी को चोट पहुंचे, तो वो सब एक्शन जो है मॉरली राइट या फिर मॉरली रॉन्ग एक्शन काउंटेड नहीं होते हैं। दोज एक्शंस आर कॉल्ड एज नॉन वॉलेंटरी एक्शन और नॉन मॉरल एक्शन और ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक है। जैसे बच्चों का होता है, ठीक है, बच्चों का देखना ऑटोमेटिक एक्शन होता है, जब एकदम जस्ट कोई बेबी बॉर्न हुआ है, खुद से ही उनका जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पहले चल नहीं पा रहे थे, कुछ दिन बाद से चल रहे हैं, फिर उनके मसल में मूवमेंट हो रहे हैं, दैट्स ऑल एक्शंस आर कॉल्ड एज ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है, उनके ऑर्गन के बीच में वो चीज़ हो रहा है, कोई भी हम वॉलेंटरी चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी होगी, हम मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शन ही अभी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सिलेबस में तो ये टॉपिक है नहीं, पर आप देखो क्वेश्चन आता है जो 2024 में जून वाला एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, पर वहाँ पे मॉरल एक्शन, मॉरल जजमेंट, ठीक है, तो ये सब टॉपिक में क्वेश्चन आया था। तो हम जब एथिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज मॉरलिटी, व्हाट इज नॉन मॉरलिटी, व्हाट इज वॉलेंटरी एक्शन, व्हाट इज नॉन वॉलेंटरी एक्शन। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा दैट व्हाट इज वॉलेंटरी एक्शन एंड व्हाट इज नॉन वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी एक्शन, तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट पे जाएंगे जहाँ पे इंटेंशन, मोटिव, ये सब आता है, कंसिक्वेंसेस, तो तब हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मान लो कि किसी को पता ही नहीं है क्या है मॉरल एक्शन, क्या है नॉन मॉरल एक्शन, तो उसे यूजुअली क्या लगेगा, सुन के क्या लग रहा है कि मॉरल एक्शन मतलब ऑल राइट एक्शन एंड नॉन मॉरल एक्शन मीन्स ऑल रॉन्ग एक्शन, राइट।
तो यही लग रहा है सुनने में, मॉडल नॉन मॉडल। हम तो वही बोलते हैं पी नॉट पी मतलब क्या होता है, पी इज ट्रू। अगर पी ट्रू है तो नॉट पी क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर पी फॉल्स होता है तो नॉट पी क्या होता है, ट्रू होता है। तो हमें तो वही लगेगा ना सुन के, पर वो एक्चुअली में है नहीं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे तैयार हो रहे हैं ताकि हम जाके इंटरव्यू में भी 4 के आ पाए, राइट। तो इसीलिए सारी चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए जैसे आप पढ़ा रहे हो। ये सोच के आपको हर एक टॉपिक कवर करना है, एग्ज़ाम के लिए भी, खुद के लिए भी जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी होगी कि जितने भी एक्शन है ना, सारे एक्शन हमारे मॉडल जजमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल जजमेंट। मैंने बताया था व्हाट इज मॉडल जजमेंट, आप लोग याद होगा व्हाट इज मॉडल जजमेंट। मैंने बताया था कि मॉडल जजमेंट क्या है। देखो, मैंने 2 चीज़ों के बारे में बताया था, एक तो है मॉडल जजमेंट और है एक मॉडल प्रिंसिपल। तो व्हाट इज मॉडल जजमेंट एंड व्हाट इज मॉडल प्रिंसिपल, मैं फिर से बता देती हूँ। जिन्होंने पहले से क्लास देखी होगी उनको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना मेरे वीडियो के नीचे, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक चीज़ है, एक है प्रिंसिपल, एक है जजमेंट। बोथ आर डिफरेंट थिंग बट स्टिल बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल है P implies P इज अ टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट। मानो कि ये प्रिंसिपल है, ये एक नीति है कि P implies P इज अ टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल जो भी वेरिएबल नहीं मानेगा या फिर जो भी वेरिएबल इस प्रिंसिपल को वायलेट करेगा, ठीक है, या फिर इस रूल को, इस प्रिंसिपल को ब्रेक करेगा, उसको इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके क्या होगा, उसका जजमेंट होगा, ठीक है। वेदर वो जजमेंट पॉजिटिव में जा सकता है या फिर नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। अब तो मैंने ये लॉजिक वाला बताया, आप थोड़ा सा बताती हूँ। मान लो एक प्रिंसिपल है कि मर्डर करना बुरी बात है, या फिर यू शुड नॉट स्टोल टू एनीबडी, किसी से भी आप कुछ भी नहीं चुरा सकते हो, चोरी करना बुरी चीज़ है। अब मान लो कि आपने चोरी की है, ठीक है, किसी दुकान में आपने डाका डाला है, हो सकता है। तो वो जो एक्शन है, अब वो एक्शन के बिहाफ पे कुछ प्रिंसिपल होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चोरी करने के बाद कौन से धारा लगेंगे, हम जब यूनिट 7 में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे देखना बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे धारा है, आर्टिकल्स है, बहुत सारे है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे धारा है। तो फिर बहुत सारे धारा है, डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट धारा लगते हैं, राइट। किसी सेक्शन डिफरेंट होता है। तो फिर ये जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल था कि आप अगर चोरी करोगे तो उसके लिए आपको ये सजा भोग करनी पड़ेगी, या फिर आप अगर मर्डर करोगे तो आपको फांसी हो सकती है। ये एक प्रिंसिपल है कि आप मर्डर नहीं कर सकते हो। अगर आपने मर्डर किया तो आपका ये कंसिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है। वेदर आप लाइफ टाइम जेल में रह सकते हो या फिर आपको फांसी हो सकती है। ये दोनों या तीनों कुछ सजा होंगी जो लिमिटेड है, आप ये क्राइम करोगे इसके लिए। जैसे कि मान लो, मैं क्राइम का छोड़ के कुछ और बताती हूँ। मान लो कि हमारे पास ये चीज़ है कि अगर हम नेट सेट क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो हमारे पास ये मौका है कि किसी भी मतलब अगर मान लो हम सेट क्वालिफाई करते हैं तो हम जिस स्टेट पे क्वालिफाई कर रहे हैं उस स्टेट पे या फिर अदर किसी स्टेट पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है और वहाँ पे ओपन टू ऑल स्टेट लिखा हुआ होता है तो हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर मान लो कि हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट है, हर जगह पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है कि नेट आपका क्वालिफाई होगा तो जितने भी आपके स्टेट आते हैं उनके किसी भी यूनिवर्सिटी पे अगर आता है
वैकेंसी, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। अब वेदर सिलेक्ट होगे या नहीं होगे इस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे, ये प्रिंसिपल है। अब मान लो कि आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया, आपने सेट भी क्वालिफाई नहीं किया, और इवन इफ आपने गेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, पर अब वैकेंसी निकला है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया या फिर वहाँ पे आपने एप्लीकेशन भेज दिया, तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस? आपके एप्लीकेशन ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है, एप्लीकेशन डालने के बाद ही सबका सिलेक्ट नहीं हो जाता। मानो कि 200 ने एप्लीकेशन डाला है तो 200 का ही इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है, तो उससे भी सिलेक्शन होता है। तो फिर ये एक प्रिंसिपल था कि आप नेट क्रॉस करोगे तो ही आप कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको उस प्रिंसिपल पे आप सूट नहीं हो रहे हो, तो फिर उस पर गलत एक्शन की वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी भोग कर सकते हो आप, या फिर आपको हो सकता है कि आपको बुलाए कि आपने क्यों किया, या फिर मान लो कि आपका पास ही नहीं हुआ पर आपने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था कि मेरा हो गया है क्वालिफाई, राइट। तो दिस ऑल आर इलीगल वर्क्स, तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो प्रिंसिपल आप नहीं मान रहे हो या फिर मान रहे हो, उसके बिहाफ पे आपका जजमेंट होगा, वेदर इट इज अ मॉरल एक्शन और इट इज अ नॉन मॉरल एक्शन। एक्शन राइट एक्शन है या फिर ये एक्शन रॉन्ग एक्शन है, ठीक है। तो जजमेंट क्या है, जहाँ पे हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं किस चीज का, कि वेदर आ एक्शन इज राइट और रॉन्ग, इस चीज का हम इवेल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, मूल्यांकन कर रहे हैं, दैट इज जजमेंट। और प्रिंसिपल क्या हो सकता है, कुछ भी नीति, मान लो बोल दिया गया कि सच्चाई बोलना इज अ गुड थिंग और गुड एक्शन टू परफॉर्म, या फिर मर्डर नहीं कर सकते हम किसी का, तो प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है ना, रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से जजमेंट होगा। अब मान लो कि आपने जब रूल ब्रेक किया है तो आपको मॉरल जजमेंट उसी हिसाब से मिलेगा। आप अगर मानोगे मॉरल प्रिंसिपल तो आपका जजमेंट राइट एक्शन के तरफ जाएगा। इवैल्यूएशन में क्या बोला जाएगा कि आप सही काम कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गुड एक्शन। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, जजमेंट क्या बोला जाएगा कि ये जो जजमेंट है ये रॉन्ग एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस जजमेंट के थ्रू क्या बताया जाएगा कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्शन रॉन्ग एक्शन है, राइट। तो फिर मैंने क्यों ये सब बताया, इसीलिए बताया कि मॉरल एक्शन में क्या होता है, हमारा जो भी काम हम करते हैं ना, हम वॉलेंटियरली करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है कि जितने भी एक्शन करते हैं ना हम परफॉर्म, जो भी, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी एक्शन आप परफॉर्म करो, सारे जो एक्शन है वो सारे एक्शन ही हमारा मॉरल जजमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने PYQ सॉल्व किया होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्या होता है ना, यूनिट 4 से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई एम सेइंग दैट यूनिट 4 बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक इजी टॉपिक को चुनूंगी, इजी यूनिट को, और साथ में एक टफ यूनिट को। जैसे कि यूनिट 5 से हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है। यूनिट 4 उतना टफ नहीं है, पर हाँ कंसेप्ट है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यूनिट 1, 2, 5, 6 इसको बार बार रिपीट करनी पड़ती है ना, तो वैसे नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो फिर अगर बोला जा रहा है कि ऑल एक्शंस आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट, तो फिर कौन से एक्शन को हम बोलेंगे मॉरल जजमेंट का ऑब्जेक्ट, कौन से एक्शन को हम बोलेंगे कि दिस एक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। एक्शन को हम बोलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट ओनली मॉरल एक्शन। यहाँ पे इसीलिए बोला गया है ऑल एक्शंस आर नॉट, सारे एक्शन नहीं है। मतलब कितने एक्शन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, 2 एक्शन के बारे में। वन इज मॉरल एक्शन और कंसीडर एज वॉलेंटरी एक्शन, एंड द अनदर वन इज नॉन मॉरल और नॉन वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। तो फिर सिर्फ जो हमारा मॉरल एक्शन है सिर्फ उनको ही हम कंसिडर करेंगे, किस लिए, ओनली टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। मतलब जो एक्शन हम वॉलेंटरी परफॉर्म करेंगे उसका ही हम जजमेंट दे सकते हैं ना। क्योंकि मैं रास्ते से जा रही थी
और रास्ते से जाते जाते किसी के साथ मेरा ऐसे ही टक्कर हो गया और मेरी वजह से उस पर्सन को शायद चोट पहुंच गई, ठीक है, हो सकता है शायद उनको लगा है। तो अब ये जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया, इस एक्शन के बिहाफ में क्या मेरा मॉरल जजमेंट जो है वहाँ पे क्या बोला जाएगा दैट नो यू आर परफॉर्मिंग अ रॉन्ग एक्शन? नो, क्योंकि हो सकता है हम अचानक से ऐसे बहुत सारे काम हम करते जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे। अच्छा, मानो कि मेरे घर के सामने कोई गरीब आदमी आया था, तो मैं उसको मदद करने के लिए उसको 3 या 4 वाले से पैसा दे रही थी, ठीक है, ये एग्जाम्पल सुना होगा हमने कम ज़्यादा। तो पैसा दे रही थी, पर क्या हुआ, उसके कटोरे में ना गिर के वो पैसा शायद उसके सर पे लग गया। तो क्या मैं इंटेंशनली चाहती थी कि उस बंदे को या उस पर्सन को मैं हर्ट करूं? नहीं ना। तो वो क्या हुआ कि ऐसे ही हो गया, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया। वी आर नॉट डूइंग दैट एक्शन और दोज एक्शन इंटेंशनली, राइट। मैं क्यों चाहूँगी कि मैं किसी को मदद करना चाह रही हूँ और मदद करने की जगह पे उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाए? ये तो कोई नहीं चाहता, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एक्शन हमारा वॉलेंटरी एक्शन है या फिर मॉरल एक्शन है, हम सिर्फ उसी एक्शन के ऊपर ही जजमेंट देंगे। ऐसे एक्शन जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाय मिस्टेकिंगली वी आर परफॉर्म्ड दोज एक्शन, उस एक्शन पे हम कोई भी जजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली मॉरल एक्शन। तो फिर ये जो है ये सारे एक्शन हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट नहीं है, ओनली मॉरल एक्शन आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट, ओके। मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शन में मैंने बता दिया था, जैसे कि मॉरल एक्शन क्या है, जो एक्शन हम इवेल्युएट कर रहे हैं वेदर एज राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन, जैसे कि मान लो चैरिटी हो गया, हाँ, सच बोलना हो गया, ठीक है, या फिर कोई एक्शन परफॉर्म करना जो हमें नहीं परफॉर्म करना चाहिए। दिस ऑल एक्शंस आर कंसीडर एज मॉरल एक्शन, क्योंकि वो एक्शन हम कैसे कर रहे हैं, हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है दैट इट इन्वॉल्व्स द चॉइसेस इम्पैक्टिंग द वेलबींग ऑफ अदर्स, ठीक है। हम जो चॉइस बना रहे हैं अपने लाइफ के, जो चॉइसेस हम बना रहे हैं, मान लो कि मैं अपना चॉइसेस बना रही हूँ कि मैं रास्ते पे जो भी इंसान आ रहा है मैं उसका मर्डर कर दूंगी, तो इससे क्या चीज़ पे असर पड़ेगा? सोसाइटी पे। लोग डर जाएंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं जो चॉइस बना रही हूँ अपनी लाइफ का, ठीक है, तो वो दूसरों को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट इट इन्वॉल्व चॉइसेस इम्पैक्टिंग द वेलबींग ऑफ अदर्स एंड इवैल्यूएटेड एज राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड। जैसे कि बोला मैंने कि ऑनेस्टी या फिर चैरिटी, ये सब एक अच्छे काम है, ठीक है। सच बोलना या फिर सच का साथ देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनेस्टी, ओके, ये एक बहुत अच्छी बात है। या फिर मान लो चैरिटी करना, दिस ऑल आर गुड एक्शन और दिस ऑल आर वेरी गुड थिंग टू डू, एवरीबडी शुड डू दैट, ओके। पर एज वेल एज नॉन मॉरल एक्शन में क्या हो रहा है, ये जो एक्शन है ना, दिस ऑल आर एथिकली न्यूट्रल एक्शन, न्यूट्रल एक्शन है। और यहाँ पे इन्वॉल्विंग पर्सनल प्रेफरेंस, हैबिट और टेस्ट दैट डू नॉट इफेक्ट अदर्स वेलफेयर। मान लो कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, मान लो कि किसी को हो सकता है, हम कोलकाता से है तो यहाँ पे सबको बिरयानी मिठाई पसंद है, पर हो सकता है किसी को नहीं पसंद है, राइट। तो वो चीज़ अगर मुझे मान लो बिरयानी नहीं पसंद है या फिर कोई मिठाई जो सबको पसंद है मुझे नहीं पसंद है, तो वो चीज़ क्या किसी दूसरे सोसाइटी के बंदे को इफेक्ट करेगा? नहीं ना। मैं अगर नहीं खाऊंगी मिठाई और बिरयानी, क्या बिरयानी या मिठाई बेचना लोग बंद कर देंगे या फिर उनका सेल एकदम गिर जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो वही हमारा जो लाइफ का पर्सनल प्रेफरेंस होता है वो किसी को इफेक्ट नहीं कर रहे, किसी भी इंसान के लाइफ में उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होगा।
पर अगर हम जो वॉलेंटरी कोई एक्शन ऐसा कर रहे हैं, जाके सबके घर में घुस के सबको मर्डर करके आ जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? सोसाइटी के हर एक पर्सन, हर एक सोसाइटी में जितने सारे लोग रह रहे हैं वो सब इफेक्ट होंगे। मान लो कि ऐसा होता है किसी किसी सोसाइटी में, हाँ, कि वहाँ पे बहुत चोरी हो रही है, तो वहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है? वहाँ की सोसाइटी के लोग ही बहुत परेशान हो चुके हैं कि कौन चोरी कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसके लिए सीसीटीवी वगैरह लोग लगाते हैं ताकि उनका जो सोसाइटी है, उनका जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो वो सब चीज़ें, ताकि हमारा जो सोसाइटी है, बाकी के लोग हैं, वो हमारे एक्शन के चलते हैरस ना हो। ठीक है, ओके। अब एक दूसरा एक चीज़ क्या बताई जा रही है यहाँ पे, ये तो हो गया नॉर्मल, हमने पढ़ लिया कि क्या है मॉरल एक्शन, क्या है नॉन मॉरल एक्शन, ये हमने नॉर्मली पढ़ लिया है। अब आगे इसके ज़्यादा और हमको ये पता होने की ज़रूरत नहीं है कि मॉरल एक्शन क्या है, नॉन मॉरल एक्शन क्या है। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओनली हमारा जो वॉलेंटरी एक्शन है एंड हमारा जो हैबिट्स है ना, वही क्या है, वही एक्चुअली जो वॉलेंटरी एक्शन है एंड हमारा जो हैबिट है, हाँ, रैशनल ह्यूमन बीइंग का, वो क्या है, वही एक्चुअली मॉरल जजमेंट के ऑब्जेक्ट है। ये तो मैंने बोला कि हम जो वॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म कर रहे एंड जो हैबिट हम दिखा रहे हैं, या फिर जो हैबिट हम कर रहे हैं, मान लो मेरा हैबिट है कि मैं जा के लोगों को मर्डर करके आ जाती हूँ, मेरा हैबिट है मैं जा के सबके घर में घुस के सबका मर्डर करके आ जाती हूँ, तो वो क्या होगा, उस हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट जो है तैयार होगा। अगर हम जाके सबको मर्डर करके आएंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट क्या जजमेंट सुनाएगा कि दिस ऑल एक्शन, और जो पर्सन ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो रॉन्ग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो ही और शी शुड बी पनिश्ड, यही होगा जजमेंट, राइट। तो वो चीज़ बोला जा रहा है, और ये मॉरल एक्शन के बिहाफ पे ही बोला जा रहा है, नॉन मॉरल की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, हैबिट क्यों मैटर करता है, हमने पहले देखा जब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज एथिक्स, तो वहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा था, कस्टम। हम कोई भी काम करते हैं, ये सारी चीज़ें कस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट शो करता है। जैसे कि सच बोलना एक अच्छी हैबिट है, लोगों की मदद करना अच्छी हैबिट है, पर अगर बचपन से आप ये सीख रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि आप चीटिंग करके बहुत दूर तक पहुंच सकते हो, या फिर आप चीटिंग करके बहुत सक्सेस तक पहुंच सकते हो, तो क्या होगा आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं जाके आपकी चीटिंग पकड़ी जाएगी, तब क्या होगा आपका। मान लो कि कोई पर्सन कोशिश कर रहा है कि एनटीए या फिर यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम में चीटिंग करने का, अगर गलती से वो पकड़ा गया, एक तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना तगड़ा हमारा चेकिंग होता है ना एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी पाया गया था एक एग्ज़ाम में चप्पल के अंदर फ़ोन लेके गया था। आई डोंट नो कहाँ से इतना सोच के ये लोग इन्वेंशन करके लाते हैं चीटिंग करने के लिए। उस टाइम पे जब ये सोच रहे थे, उस टाइम पे अगर वो कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते तो शायद और कुछ सवाल के आंसर उनको आ जाते, पर वो चप्पल के अंदर एकदम फ़ोन लेके जा रहे थे। अच्छा, मान लो कि आप चप्पल के अंदर फ़ोन लेके जा रहे हो, तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, वहाँ पे एक तो सीसीटीवी होता है, फिर वहाँ पे आपके गार्ड्स होते हैं, तो आप चप्पल से फ़ोन निकालोगे कैसे। मान लो कि आप बोलोगे कि आप वॉशरूम जाओगे तो वहाँ पे देख लोगे, वहाँ पे जब आप वॉशरूम में एंटर करके निकलते हो, वही वहाँ पे भी चेकिंग होता है, वहाँ पे एक गार्ड रहता है। तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल, और उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वो मतलब पकड़े नहीं जाएंगे। और क्या होता है ना, पकड़े जाने पे ये तो स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बस वार्निंग दे के छोड़ देगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ऐसा होता है जेन्युइनली। तो बिल्कुल ही कोशिश मत करना ये सब करने का। इससे बेहतर है अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं हो,
एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके पास मौका है, जून में नहीं तो आप दिसंबर में देना। पर कभी भी खुद के सेल्फ के साथ आप गद्दारी मत करो। आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं सच में अपना 100% दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कभी पढ़ाई नहीं है, पूरा पूरा महीना आपने नहीं पढ़ा है और आप चले गए एग्ज़ाम देने, फिर आप रिज़ल्ट के टाइम पे रो रहे हो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हो इस बार का अटेम्प्ट देना तो आप देना। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो, मान लो ऐसा, मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अभी शायद मास्टर्स देते देते वो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपने शायद पढ़ाई नहीं, क्योंकि मास्टर्स में भी बहुत प्रेशर होते हैं पढ़ाई का। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाला अटेम्प्ट जून वाला नहीं दे सकते तो पैनिक की कोई बात नहीं है। हर साल 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप जून नहीं दे सकते तो आप दिसंबर वाला देना, पर प्रिपेयर एकदम अच्छे से होके जाना है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। किसी को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कोई भी यूनिट आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ एग्ज़ाम ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, दिस इज़ अ एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो वो झांकेगा आपको। तो इसीलिए वो जो एक होता है ना, रिजल्ट आने के बाद एक फील होना, गिल्टी फील होना या फिर बुरा फील होना या फिर ये महसूस होना कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, अब मैं क्या बताऊँ लोगों को, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो, जेन्युइनली आप देना चाहते हो तो आप ज़रूर दो। और अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हो, देखिए क्या पता हो भी जा सकता है। पर जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग प्लीज़ आप लोग अपना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देना बंद करो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने एक बार दिया है एग्ज़ाम, ठीक है, अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लोग, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं उसके साथ पढ़ाई करते हैं, तो जिस टाइम पे आपको लगे कि आप प्रिपेयर हो उसी टाइम पे आप तो खुद के ब्रेन को, खुद के चीज़ों को इंजॉय करना शुरू करो। एक चीज़ मैंने देखी है अपनी जर्नी से, मैं बताती हूँ कि जब तक मैं सोचती थी कि ये सब चीज़ें नहीं होगी, कॉलेज में क्या होता था कि बहुत मज़े मज़े में हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर किया, इसलिए मेरा वहाँ पे मैं रैंक होल्डर हो गई, ठीक है, पढ़ाई करते करते, क्योंकि मज़े में थी, मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैं मज़े में भी थी। पर यहाँ पे क्या आ जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। मान लो एक बार नहीं हुआ तो हम क्या सोचते हैं, अगर अगले बार नहीं हुआ एग्ज़ाम मेरा तो क्या, अगर अगले बार नहीं हुआ तो उसके अगले बार देना। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है तो आप छोड़ दो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाने का, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप। सारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हो मेरे वीडियो, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आप सब कैपेबल हो, सारी चीज़ें पाने के लिए आप लोग डिजर्विंग हो, जस्ट आपको खुद पे थोड़ा सा फेथ होना चाहिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं पढ़ाई पे। ओके, तो ये हो गया, हैबिट तो देखो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा नॉर्मली मॉरल एक्शन। अब हम मॉरल एक्शन पढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, एक बात, जैसे कि मैंने तो बता ही रखा है कि मैं एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे को क्लास अपलोड करूँगी, पर इसके अलावा हो सकता है जिस दिन मेरे पास टाइम हो मैं किसी दूसरे यूनिट से, दूसरे टॉपिक से मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होंगे मैं वैसे वैसे जितने जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपको पता है जून में एग्ज़ाम है, राइट। सो नाउ वी आर रनिंग इन अप्रैल, मई, देन जून। तो इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे बताना है या समझाना है, तो वो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है या फिर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ मैं और डिटेल्स में पढ़ाऊँ, या फिर जो भी हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या आप शेयर करना चाहते हो या फिर आप कोई भी डाउट हो, तो वो सब चीज़ मैंने पहले भी बताया है कि मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं भी हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ पे जाके आप ग्रुप पे ज्वाइन कर जाना। उस ग्रुप के साथ एक
कनेक्टेड ग्रुप है विच इज़ अ डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पे आप आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा सा MCQ वगैरह भी देती हूँ, ठीक है। 1-2 दिन ही दिया था, उससे ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ था, पर मैं कोशिश करूँगी देने की। तो श्योरली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर मान लो कि मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो डालने का, पर मैंने अचानक से डाल दिया, तो वो वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर लिंक पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप मेरा वीडियो यूट्यूब में आपको मिले या ना मिले, आपको टेलीग्राम में अप टू डेट मिलते जाएगा। जो भी हो, जितना भी क्लास मैं लूँगी, जितना भी वीडियो, जितना भी MCQ मैं कराऊंगी या फिर मॉक टेस्ट कराऊंगी, सारी चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। नॉन मॉरल एक्शन की जो स्टेजेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज ऑटोमेटिक एक्शन। तो ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है। जैसे कि मान लो कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होके इस धरती पे आ रहा है, वैसे ही उसका बॉडी का हर ऑर्गन, उसका हार्ट, उसका ब्लड सर्कुलेशन, सारा जो चीज़ है खुद से ही स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे कि मान लो कि आप जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना रहे हो, ठीक है, मान लो एक फ़ोन, ठीक है, कोई एक फ़ोन बना रहा है। फ़ोन बनाने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया एंड आपने फ़ोन चालू कर दी, तो फ़ोन के सारे जो बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे ऑर्गन वैसे ही एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते, ठीक है, फ़ोन की तरह। जब आप फ़ोन ऑफ कर देते हो तो क्या होता है, सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा शांति मिलती है। वैसे ही हम बॉडी को कैसे ऑफ करें? बॉडी को तो ऑफ नहीं कर सकते, अभी हम पैदा हो गए हैं, जब हम जाएंगे इस धरती से तभी बॉडी ऑफ होगी, तो उसके अलावा तो नहीं हो सकता है। या फिर जैसे कि मान लो कि हम फ़ोन में क्या करते हैं, फ़ोन हैंग होता है तो हम रिस्टार्ट करते हैं, पर बॉडी में कैसे रिस्टार्ट करते हैं? मान लो कि हम बॉडी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, हम खुद के साथ, खुद की फिजिकल हालत एकदम बिगाड़ चुके हैं। हम रात रात भर हम जाग रहे हैं, सुबह भी नहीं सो रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, मान लो कि आप पढ़ रहे हो, हर टाइम पढ़ रहे हो, पर आपने प्रॉपर 5 से 6 घंटा, मैं नहीं बोलूँगी आप टोटल 8 घंटा स्लीप करो, नहीं बोलूँगी मैं, एटलीस्ट 5 से 6 घंटा होनी चाहिए। तभी जाके, अगर 8 आवर स्लीप पॉसिबल नहीं भी है तो 5 से 6 घंटा सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। अगर दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आपको क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा याद आया ये चीज़ भी। तो वही बात है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हम बॉडी को कैसे रिस्टार्ट करते हैं? सो के। हम जब सो के उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश लगता है, या फिर मान लो 8 घंटे से हम कभी कभार ज़्यादा सो लेते तो उठ के भी बहुत थकान लगता है, मतलब सो के भी उठ के लग रहा है फिर से सो जाए। तो ऑटोमेटिक एक्शन में क्या होता है कि जब से हम पैदा हुए तब से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन ऑटोमेटिकली चालू हो गए। अब ये चलेंगे जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है, वो बात। एंड सेकेंड, रैंडम और स्पॉन्टेनियस एक्शन क्या है कि जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा कि जो बेबी के एक्शंस होते हैं ना, जैसे कि मान लो अचानक से बेबी बोलना स्टार्ट कर देता है, न्यू बॉर्न बेबी है, अचानक से बोलना स्टार्ट कर दे रहा है, पापा मम्मी, या फिर अपना जो हाथ पैर मार रहा है, या फिर चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो सब जो एक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। हाथ पैर मारना तो उसको कोई नहीं सिखा रहा है, उसको बोलना हम सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं, चलना भी सिखाते हैं, पर वो जो खुद से हाथ मार रही है, खुद से हंस रही है, बच्चे नहीं करते। तो वो जो सारी एक्शन है वो रैंडमली हो रहा है। तो ऑटोमेटिक एक्शन में जब हम पैदा हो रहे, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन स्टार्ट हो रहे, ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक्शन में क्या होता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो रैंडमली हो जा रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है हमें, ठीक है। यूजुअली जैसे कि मान लो रैंडम एक्शन में क्या बोल सकते हैं, मान लो कि आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार देना पसंद करते हो, या फिर लोगों के साथ आप हंसना खुलना पसंद करते हो, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई नहीं करता है पर आप वो काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें रैंडमली हो जा रही है, कोई सिखा नहीं रहा है आपको, ठीक है, ओके। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन।
जो कि मैंने थोड़ा सा बताया था कि मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपकी आंखों में कोई टॉर्च मार दे तो क्या होगा, आप ऑब्वियसली अपना आंख बंद कर दोगे, राइट, ऑब्वियसली आप अपना आंख बंद कर दोगे। अभी मान लो कि कोई ले जाके आपका हाथ गर्म पानी में डाल देगा, तो आप क्या करोगे, जल्दी से हाथ निकाल दोगे वहाँ से। सो दिस ऑल एक्शन आर रिफ्लेक्स एक्शन, कि जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी रिफ्लेक्सली आएगा। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, अचानक से कोई आके मेरे को चांटा मार के चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, उसको भी चांटा मारने के लिए ही जाऊँगी ना, राइट। कोई जाते जाते मेरे को धक्का मार के चला गया तो मैं गिर ही जाऊँगी। तो दिस ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एंड ये सारे एक्शन मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज दिस ऑल एक्शन आर इनवॉलेंटरी, ये हम खुद के मर्जी से नहीं करते। ठीक है, थर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब फोर्थ क्या है हमारा, इडियोमोटर एक्शन। इडियोमोटर एक्शन मतलब क्या है, इडियोमोटर एक्शन मतलब हमारे जो माइंड के थॉट है ना, माइंड के जो चीज़ है या फिर जो थॉट है, वो सब चीज़ों को या फिर वो सब माइंड से मैं कुछ आइडिया ला रही हूँ, ठीक है, तो दैट इज आवर इडियोमोटर एक्शन। ओके, सो नाउ इट इज इडियोमोटर एक्शन। सो व्हाट इज इडियोमोटर एक्शन, ये एक्चुअली हम जब खुद के माइंड के कोई आइडियाज या फिर थॉट एक्सप्रेस करते हैं ना, दैट इज इडियोमोटर एक्शन। ओके, जैसे कि मान लो कि कोई एक हमारा आइडिया है या फिर कोई हम एक मूवमेंट करना चाह रहे हैं विच इज़ इम्पल्सिव, ठीक है, तो वो जब सारी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें क्या होता है, वहाँ से हमारा कोई एक्चुअल मूवमेंट निकल के आता है। जैसे कि मान लो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नया चीज़ें इन्वेंट करेंगे, या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं कोई भी एक चीज़ वो इन्वेंट करना चाहते, तो वो आइडिया कहाँ से आता है, माइंड से हम कुछ करना चाह रहे या फिर कोई थॉट ला रहे हैं, दिस इज इडियोमोटर एक्शन। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा कोई माइंड का कोई आइडिया इतना इम्पल्सिव हो रहा है कि वो जो आइडिया है वो एक्चुअल में वर्क में ही आके कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हम जो आइडिया या फिर थॉट सोच रहे हैं ना, वो इतना इम्पल्सिव हो रहा है कि वो एक्चुअल में आके हमारा एक्चुअल वर्ल्ड में कोई ना कोई एक्शन में आके कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज इडियोमोटर। मान लो कि मुझे कुछ इन्वेंट करना है, एज ए साइंटिस्ट कोई अगर सोच रहा है कि मुझे कोई चीज़ इन्वेंट करना है, अब वो जो सोच है मेरी कि मुझे ये चीज़ करना है, वो एक्चुअली बस ऐसे नहीं होते कि बहुत सारे बच्चे होते घर में बोलते मुझे ये करना है वो बनना है, तो घर वाले पहले सोचते शायद मजाक होगा या फिर बच्चा है बचपना होगा, पर क्या होता है जब वो बड़ा होता है उसका वो जो डिज़ायर था वो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दैट इज़ इम्पल्सिव नेचर, कि जो काम हम करना चाह रहे, जो थॉट हमारे माइंड पे आया, जो आइडिया हमारे माइंड पे आया, उस आइडिया को हम इतना इम्पल्सिवली फॉलो करते हैं या फिर इम्पल्सिवली वो थॉट को हम पकड़ के रखना चाहते हैं या फिर उससे कुछ करना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में रियल लाइफ में एक एक्शन में कन्वर्ट होता है। ओके, सो दिस इज इडियोमोटर एक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंस्टिंक्टिव एक्शन। आई होप इडियोमोटर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं ये 5 नंबर है ना, सॉरी। इंस्टिंक्टिव एक्शन। अच्छा, इंस्टिंक्टिव एक्शन क्या होता है, ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो एक्चुअली हमारा, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, इन्नेट आइडिया। इन्नेट आइडिया क्या होता है, इंस्टिंक्टिव एक्शन क्या है, विच इज इन्नेट टेंडेंसी। तो इन्नेट टेंडेंसी क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है इन्नेट आइडिया, ठीक है, तो डेकार्ट ने 3 टाइप्स ऑफ आइडिया के बारे में बात किया था, एडवेंटिटियस, फिक्टिटियस एंड इन्नेट आइडिया। तो वो जो इन्नेट आइडिया का कंसेप्ट था उसको रिफ्यूट किया था जॉन लॉक ने।
ठीक है, हु वाज अ एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर, सॉरी, हु सपोर्ट एम्पिरिसिज्म। ओके, तो इन्नेट आइडिया क्या है? इन्नेट आइडिया एक ऐसा थॉट या फिर एक ऐसा आइडिया है जो हम जब जन्म ले रहे हैं तो हमारे अंदर से ही आ रहा है। जैसे द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड और ईविल, जैसे कि मान लो कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ पुण्य है, कौन सा चीज़ पाप है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये क्या बताते हैं देकार्त कि ये जो है हमारे अंदर से ही आया है। जब हम पैदा हुए थे उस टाइम से हमारे अंदर से ये आइडिया थॉट आए हैं, किसी ने हमें सिखाया नहीं था ये चीज़, ठीक है। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ गॉड, जैसे देकार्त बोलते द आइडिया ऑफ गॉड, ठीक है, ईश्वर का जो कंसेप्ट है, तो वो एक इन्नेट आइडिया जो हमें सिखाया नहीं जाता कि भगवान अच्छा है। हम मानते हैं कि भगवान अच्छे हैं, किसी ने सिखाया नहीं है कि भगवान अच्छा है, हम मानते हैं कि भगवान सही का साथ देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कंसेप्ट है ये सब इन्नेट थॉट्स है। अब लोग क्या बोलते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसका जो माइंड या फिर मन होता है वो उसे क्या बोलते हैं कि वो एक खाली कागज़ होता है, ब्लैंक पेपर होता है, विच इज़ टर्म्ड एज टैब्यूला रासा, राइट। तो लोग बोलते हैं कि वो ब्लैंक होता है, ब्लैंक शीट। जैसे मान लो कि ये जो एक बोर्ड है ये ब्लैंक जब था तो इस पर कुछ नहीं था, अब इस पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। वैसे ही एक बच्चे का जो माइंड होता है उस पर क्या होता है, हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसको जैसे बनाएंगे वो वैसे होगा। तो वो इसलिए देकार्त का जो थ्योरी है उसको नहीं मान रहे थे। तो हम यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि इंस्टिंक्टिव एक्शन क्या होता है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं हम नहीं सिखाते किसी को, जैसे कि मान लो कि जो हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग के अलावा जो बींग्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, तो उनको कौन सिखा रहा है कि आप, वो लोग जो अपना घर बनाते हैं तो वो क्या कहीं से जाके कोर्स करके आ रहे घर बनाने का? नहीं ना। तो वो खुद से ही कर रहे, खुद से ही वो घर बना रहे। अगर वो घर टूट जा रहा है तो फिर से बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अच्छा हो रहा है, हो सकता है बुरा हो रहा है। अगर मान लो कि वो क्या कर रहे हैं, फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, राइट, वो ट्राई कर रहे हैं, गलत हो रहा है, फिर से वो कर रहे हैं। तो इंस्टिंक्टिव नेचर या फिर जो इन्नेट टेंडेंसी है वो वही है कि हम कोई काम, हमको कोई सिखा नहीं रहा, हम जानबूझ के भी नहीं कर रहे, वो हमारे अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे एक्शन है दिस ऑल आर इंस्टिंक्टिव एक्शन, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे एक्शन हैं जो कोई हमको सिखा नहीं रहा है। तो ये सारे जो एक्शन होते हैं ये जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होता है और ये हमें कोई नहीं सिखाता है, ये हमारे इन्नेट टेंडेंसी है, हम खुद से सीख जाते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं या फिर हम बीइंग हैं। जब तक हमारे अंदर हार्ट हमारा चल रहा है, हम जिंदा है, तब तक हम कैसे सरवाइव करना है, वेदर वी आर अ ह्यूमन बीइंग और वी आर अ अदर बीइंग, हम ये सीख जाते हैं कि हमें कैसे सस्टेन करना है इस दुनिया में, ठीक है। सो दिस ऑल आर types, or you can say the way how we perform non-moral action, वो है, ठीक है। ओके, सो वॉलेंटरी एक्शन का स्टेजेस क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि बॉडीली स्टेज, मेंटली स्टेज एंड एक्सटर्नल स्टेज, एक्शन के ये स्टेजेस है। तो हम जब कोई एक्शन कर रहे हैं पहले तो हमें बॉडीली उस एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली फिजिकली बैठ के पढ़ना पड़ेगा ना। हम मान लो कि हम किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। एक ये चीज़ होता है कि बॉडीली यू हैव टू बी परफॉर्मिंग दैट थिंग। मान लो कि हम किसी का मर्डर कर रहे हैं तो हमको जाके मर्डर करना पड़ेगा, हम ऑनलाइन पे मर्डर नहीं कर सकते। तो इसीलिए दिस इज बॉडीली स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, हम बॉडीली जो काम करना चाहते हैं फिजिकली, मतलब एक्टिविटी, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर बॉडीली स्टेजेस। सेकेंड है मेंटली।
अब मान लो कि हमने सोच लिया है कि हमें, जैसे कि मैंने बताया था मेरे अगले वीडियो जो लास्ट वीडियो था उस पर, कि मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको डेली बैठ के 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है। मैंने फ्राइडे को या फिर नहीं सॉरी मैंने मंडे को वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कितने बच्चों ने अभी तक एक भी एग्ज़ाम दिया है जिनका कंप्लीट हो गया है सिलेबस। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपने एग्ज़ाम दिया है, क्या आपको अपनी कोई भी फॉल्ट दिखा, कोई भी चीज़ आपको जो लग रहा था कि आपको पता है, फिर एग्ज़ाम देने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो पढ़ना है मुझे थोड़ा सा। आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है, कि मेरा गाइडेंस आपको काम आया कि नहीं। ओके, तो मान लो कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम मेंटली ये चीज़ हमें पता होती है कि हम 3 घंटा टोटल एग्ज़ाम देना है, राइट। तो उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं कि टोटल 180 मिनट होता है, हम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं कि पहले जो मिनट है 60 मिनट, उसमें हम क्या करेंगे, उस पर हम हमारा खुद का जो पेपर 2 है हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पेपर 1 कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई ये सोच रहा है हम पूरा पेपर 2 कंप्लीट करेंगे उसके बाद पेपर 1 करेंगे, या फिर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं पहले बैठते हैं पेपर 1 कंप्लीट करने। जहाँ पे आप पहले पेपर 1 कंप्लीट करने बैठे और आपसे अगर एक भी डीआई या मैथ सॉल्व नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे एकदम गिर जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी, मैं बाद में भी बता दूँगी एग्ज़ाम से पहले, कि पहले का जो 1 घंटा है वो आप पहले खुद का पेपर करो। ये मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, सब ने मुझे सजेस्ट किया था एंड ये मुझे बहुत यूज़फुल हुआ, मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ मेंटली स्ट्रेस में क्या होता है, हम मेंटली कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हैं कि क्या हम ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। मान लो कि हमें कोई रेस लड़ना है तो उसके लिए पहले तो हम बॉडीली प्रैक्टिस करते हैं, फिर मेंटली कि हम इतना हमें दौड़ना है ये हमें पता होनी चाहिए। एंड एक्सटर्नल स्टेज क्या हो सकता है कि मान लो बाहर से कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप एग्ज़ाम मत दो, या फिर बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है पॉजिटिवली कि आप दो एग्ज़ाम आपसे हो जाएगा, या फिर नेगेटिव भी एक्सटर्नल स्टेज हो सकता है, कोई आपको नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, पॉजिटिवली भी कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टेजेस, तो कोई भी वॉलेंटरी एक्शन आप जब परफॉर्म करते हो उसके ये 3 स्टेजेस होते हैं। पहले तो फिजिकल स्टेज, देन हमारा मेंटली स्टेज मतलब माइंड का स्टेज, थर्ड है एक्सटर्नल, बाहर से भी फोर्सेस आते हैं ना, हमें पता है बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ना भी करना चाहें तो बाहर से लोग बुलवा के या फिर इन्फ्लुएंस करके हमसे करा देते हैं। सो दिस ऑल आर टुडेज टॉपिक, वॉलेंटरी एंड नॉन वॉलेंटरी एक्शन। आई होप कि मैंने आप लोगों के पास ये चीज़ क्लियर कर दी होगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा अबाउट दिस टॉपिक, मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शन। ओके, सो आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आया हो तो इसका भी पीडीएफ या फिर जो भी पेज है नॉर्मल, मैंने तो पूरा एकदम जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एथिक्स पे जो टॉपिक एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊँगी, पर जो नहीं पढ़ाना है कंसेप्ट ही पता होनी चाहिए तो वो मैं नॉर्मली कंसेप्ट बता दूँगी। उसका मैं जो पेजेस है जहाँ से ये आप पढ़ सकते हो वो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।